नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आप सब लोगों के लिए सादत हसन मंटो जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बदसूरती। जी हाँ, बदसूरती। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। साजिदा और हामिदा दो बहनें थीं। साजिदा छोटी और हामिदा बड़ी। साजिदा खुश शक्ल थी और उसके माँ बाप को हमेशा ये मुश्किल रही कि साजिदा के लिए तो रिश्ते आते पर हामिदा के लिए कोई बात ना करता। साजिदा खुश शक्ल थी मगर इसके साथ ही उसे बनना संवरना भी आता था। इसके मुकाबले में हामिदा बहुत सीधी सादी सी थी और वह कुछ हसीन भी ना थी। साजिदा बड़ी चंचल थी, उसकी आवाज़ में एक कशिश थी, सुर में गा सकती थी। हामिदा उसको कोई ना पूछता था। इसी दौरान साजिदा के एक खूबसूरत लड़के से खतो किताबत शुरू हो गई जो उस पर बहुत दिनों से मरता था। ये लड़का अमीर घराने का था, एमए कर चुका था और उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो बीवी को अपने साथ ले जाए। हामिदा को मालूम था कि उसकी छोटी बहन से वो लड़का बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन जब साजिदा ने उसे उस लड़के का इश्क या जज्बात लबरेज खत दिखाया तो वे दिल ही दिल में बहुत कुड़ी, इसलिए कि उसका चाहने वाला कोई न था। उसने इस खत का हर लफ्ज़ बार बार पढ़ा, बार बार, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में सुइयाँ चुभ रही हैं, मगर उसने इस दर्द को अपने अंदर ही संभाल लिया, बताया नहीं। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि गैर मर्दों से खतों किताबत करती हो? साजिदा ने कहा। बाजी, इसमें ऐब क्या है? ऐब सरासर ऐब है। शरीफ घरानों की लड़कियां कभी ऐसे बेहुदा हरकतें करती हैं? तुम उस लड़के से, हामिद से मोहब्बत करती हो? हाँ, लानत है तुम पर। साजिदा भिन्न आ गई। देखो बाजी, मुझ पर यूं लानतें ना भेजो। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं। हामिदा चिल्लाई। मोहब्बत मोहब्बत, आखिर सब क्या है? ये सब बकवास है। साजिदा ने बड़े व्यंग्य से कहा। जो आपको नसीब नहीं हुई बाजी, उसे मोहब्बत कहते हैं। हामिदा की समझ में कुछ ना आया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसके सर पर खून सवार हो गया और उसने आओ देखा ना ताओ अपनी बहन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जमा दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से उलझ गई। देर तक उनकी हाथापाई होती रही। हामिदा और साजिदा दोनों बहनें लड़ती रहीं। हामिदा कहती, कल मुही चुड़ैल, तूने घर की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। बाजी, मुझे क्यों मार रही हो? जब कोई मेरे बारे में नहीं सोचता तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? और बस मैंने मोहब्बत ही तो किया है, मैंने क्या बुरा किया है? बाजी, आप मुझे क्यों मार रही है? आप मेरे बालों को क्यों खींच रही है? मैं तुझे सिखाती हूँ मोहब्बत करना, मैं सिखाती हूँ तुझे। घर की तूने ज़रा भी इज्जत का ख्याल नहीं किया। बाजी छोड़ो, बाजी। साजिदा उससे ये कहती रही। वो जलती है इसलिए कि कोई दूसरा लड़का उसकी तरफ देखता नहीं। हामिदा डील डोल के लिहाज में अपनी छोटी बहन के मुकाबले काफ़ी तगड़ी थी। इसके अलावा उसमें जुनून भी आ गया था और न जाने कहाँ से शक्ति भी आ गई थी। उसने अपनी बहन साजिदा को खूब पीटा, उसके घने बालों की कई खूबसूरत लटें नोच डाली और खुद हाफती हाफती अपने कमरे में गई और रोने लगी। साजिदा ने घर में इस बारे में किसी को न बताया था। हामिदा शाम तक रोती रही। उसके मन में ये ख्यालात आने लगे कि उसकी बहन को उसने क्यों पीटा। वो नाजुक सी एक लड़की है और सिर्फ इसलिए कि वो मोहब्बत करती है उसने उसे बहुत पीटा। वो साजिदा के कमरे में गई, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, साजिदा। साजिदा ने कोई जवाब ना दिया। हामिदा ने फिर ज़ोर से दस्तक दी और रोनी आवाज़ में पुकारी, साजी, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। हामिदा उस 15 मिनट तक दहलीज पर खड़े आंखों में आंसू लिए रोती रही। उसे यकीन नहीं उसकी बहन दरवाज़ा खोलेगी, मगर खुल गया। साजिदा बाहर निकली और उसने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, आप क्यों रो रही हैं बाजी? हामिदा की आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे। मुझे अफसोस है कि तुमसे आज बेकार ही लड़ाई हो गई बाजी। मैं बहुत नादिम हूँ कि मैंने आपके लिए ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। तुमने अच्छा ही कहा साजिदा। मैं जानती हूँ कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हसीन नहीं हूँ। खुदा करे तुम्हारा हुस्न कायम रहे। बाजी, मैं बहुत हसीन नहीं हूँ। अगर मुझ में कोई खूबसूरती है तो मैं दुआ करती हूँ कि खुदा उसे मिटा दे। मैं आपकी बहन हूँ बाजी, आपकी। अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं अपने चेहरे पर तेज़ाब डालने के लिए भी तैयार हूँ। कैसी फिजूल बातें करती हो? क्या बिगड़े हुए चेहरे से हामिद तुम्हें कबूल कर लेगा? मुझे यकीन है बाजी।
किस बात का? वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो वो मेरी लाश से शादी कर लेगा। ये महज बकवास है, सिर्फ बकवास होगी। लेकिन मुझे इतना यकीन है, आप उसकी सारी चिट्ठियाँ पढ़ती आई हैं, क्या उनसे आपको ये पता नहीं चला? साजी, ये कहकर हामिदा रुक गई। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, साजी मैं प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानती, और रोने लगी। उसकी छोटी बहन ने उसे गले से लगाया, उसको प्यार किया और कहा, बाजी आप अगर चाहें तो मेरी ज़िंदगी संवर सकती है। कैसे? मुझे हामिद से मोहब्बत है। मैं उससे वादा कर चुकी हूँ कि अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ़ उसी से। तो मुझसे क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। अगर वहाँ से पैगाम आए तो आप मेरे हक़ में गुफ्तगू कीजिएगा। अम्मी अब्बा आपकी बात ज़रूर मान लेंगे। मैं इंशाअल्लाह तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूँगी। और फिर साजिदा की शादी हो गई। हालांकि उसके माँ बाप पहले हामिदा की शादी करना चाहते थे, मजबूरी थी, क्या करते। साजिदा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी बड़ी बहन के लिए एक ख़त लिखा जिसमें उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। हामिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाजी, मोहब्बत अजीबो गरीब चीज़ है, खुदा करे ये आपको भी हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें थी उस खत में जो एक बहन अपनी बहन को लिख सकती है। हामिदा ने यह पहला खत पढ़ा और बहुत रोई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका हर लफ्ज़ एक हथौड़ा है जो उसके दिल पर चोट पहुंचा रहा है। इसके बाद उसको और भी खत आए जिनको पढ़ पढ़ कर उसके दिल पर छुरियाँ चलने लगी। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया। उसने कई मर्तबा कोशिश की कि कोई राह चलता हुआ जवान उसकी तरफ ध्यान दे, मगर वह नाकाम रही। उसे इस अरसे में एक अधेड़ उम्र का मर्द मिला। बस में मुठभेड़ हुई। वो बातचीत उससे करना चाहता था, मगर हामिदा ने उसे पसंद ना किया क्योंकि वो बदसूरत था ना। 2 बरस के बाद उसकी बहन साजिदा का खत आया कि वो और उसके शौहर आ रहे हैं। वो आए। हामिदा ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। साजिदा के शौहर को अपने कारोबार के सिलसिले में 1 हफ्ते तक ठहरना था। साजिदा से मिलकर उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई। हामिद बड़ी अच्छे से उन लोगों से पेश आया। वो उससे प्रभावित हुई। वो घर में अकेली थी, इसलिए कि उसके माँ बाप किसी काम से सरगोदा चले गए थे। गर्मियों का मौसम था। हामिदा ने नौकरों से कहा बिस्तरों का इंतज़ाम किया जाए और बड़ा पंखा भी लगवा दिया जाए। यह सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ यह कि साजिदा को किसी काम के ज़रिए कोठे पर जाना पड़ा और वह देर तक वहाँ रही। हामिद को इरादा कर चुका था। आंखें उसकी नींद से बोझल थी। उठकर साजिदा के पास गया और लेट गया, लेकिन उसकी समझ में ये ना आया कि वो उसे गैर सी क्यों लगती है। क्यों? वो शुरू में तो ठंडी बनी रही, आखिर में सब ठीक हो गया। साजिदा कोठे से उतरकर नीचे आई और उसने जब देखा, सुबह को दोनों बहनों में सख्त लड़ाई हुई। हामिद भी उसमें शामिल था। उसने गर्मा गर्मी में कहा, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, तुम मुझ पर क्यों शक करती हो? हामिद ने दूसरे रोज़ अपनी बीवी साजिदा को तलाक दे दिया। रह रहकर साजिदा को वही बात ध्यान आने लगी जो उसने अपनी बहन को कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो हामिद मेरी लाश से भी शादी कर लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। 2-3 महीने बाद हामिद ने हामिदा से शादी कर ली। उसने अपने एक दोस्त से, जिसको इस पर एतराज़ था, सिर्फ इतना कहा, खूबसूरती में खुल्लूस होना नामुमकिन है, बदसूरती हमेशा पुरखुल्लूस होती है। और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। साजिदा के इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी उसके पति हामिद ने उसे तलाक दे दिया। ये सच बात है। दुनिया में खूबसूरत बदसूरत कुछ नहीं होता। ये इंसान की फितरत को समझाने का ज़रिया है। इस ज़माने में एक बदसूरती ही तो होती है पास में, है ना? खूबसूरती को लूटने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इस जहान में ऐसा कोई नहीं जो बदसूरती को प्यार का एहसास कराए। सच कहा ना, हमें बदसूरती को भी प्यार का एहसास कराना चाहिए। हमारी ये कहानी बदसूरती आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching.